उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुंदरनगर एरिया है जो राजाजीपुरम के पास पड़ता है और ऐसे में ये जो मदरसा है यहाँ पर भी पढ़ाई होती है बच्चों की। तकरीबन 100 के लगभग बच्चे होंगे सब मिलाकर जो यहाँ पर हॉस्टल में भी रहते हैं और बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यहाँ भी आयोग की टीम पहुँची थी और जांच की थी। हालांकि ये सरकार से एफिलिएशन नहीं है इनका और ना ही इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। ये इंडिविजुअल चलाते हैं अपना सोसाइटी के ज़रिए मदरसा और इनका ये मानना है जो ये मदरसा है जामिया इस्लामिया अशरफुल उलूम ये मदरसा है जो मौजूद है यहाँ पर। कई बच्चे इसमें पढ़ते हैं, कई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और इनके पास भी किसी तरीके का कोई भी कागज़ नहीं है और ना ही अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे साथ इनके जो मौलवी मौलाना साहब हैं उनसे भी हम पूछेंगे आखिर क्या। ये बताइए मौलाना साहब कि ये जो वो है मदरसा है ये कब से चल रहा है? ये मदरसा 2007 से है। आप लोगों ने इसमें गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मान्यता ली है इसकी? नई सोसाइटी की निगरानी में चल रहा है ये। और जो गवर्नमेंट का पोर्टल यूडाइस है उस पर आप लोगों ने किया है? नहीं किया है, नहीं किया। और तो क्या गवर्नमेंट से कोई फंड या किसी से? किसी तरह कोई फंड गवर्नमेंट से नहीं लिया है। आप लोग इसका फंड फिर कैसे चलाते हैं? अवामी चंदे से चलाते हैं। ज़कात फितरे की रकम होती है, लोग दान करते हैं, उससे बच्चों को खिलाते भी हैं, उसी से फीस भी देते हैं, उसी से पढ़ाई भी कराते हैं सब। उसी से कराते हैं। तो इसमें हॉस्टल में कितने बच्चे होंगे लगभग? हॉस्टल में हमारे यहाँ 23 बच्चे थे। अच्छा जी हाँ, टोटल बाकी बच्चे 39 बच्चे हैं हमारे यहाँ सिर्फ। मुकामी बच्चे बाकी हैं। टोटल 39 हॉस्टल और बच्चों मकामी बच्चों को लेकर। कितने समय से चला रहे हैं? आपने क्यों गवर्नमेंट से नहीं कराया? इसका रजिस्ट्रेशन मान्यता होती है या पोर्टल होता है, क्या वजह थी? अव्वल तो हम लोगों को इसका इल्म इतना नहीं था। बस ये था कि सोसाइटी है, सोसाइटी की निगरानी में चल रहा है, सरकार को पता है। चूँकि हम लोग सोसाइटी रजिस्टर कराए हुए हैं तो उसकी निगरानी में चला रहे थे। अब यह है कि पिछले साल जब सर्वे हुआ तो ये सोचा कि किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी होगी तो उसके तहत हम लोग काम आगे करेंगे। क्या सुधार है वो सुधार करेंगे, लेकिन किसी तरह की कोई बात हम लोगों के सामने आई नहीं। आयोग की भी टीम आई थी, उसने क्या जांच की, क्या पाया? उन्होंने बस यही पूछा कि आप बाहर के जो बच्चे हॉस्टल के हैं वो किस तरीके से आप यहाँ रखते हैं। तो मैंने कहा कि उनके गार्जियन के जो भी होते हैं वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगती है, फ़ोटो लगते हैं बच्चों के और उनकी तरफ से इजाज़त होती है कि आपके यहाँ हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। और फिर यह कि उन्होंने पूछा कि कहाँ सुलाते हैं जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं। तो मैंने हॉस्टल दिखाया बच्चों का, फैसिलिटीज़ उन्होंने जो मैंने लिख रखी थी उसमें इससे पहले सर्वे में वो मैंने दिखाया कि बच्चों के हॉस्टल में एसी भी लगी हुई है, ऊपर आरओ मशीन पानी के लिए है, बाकी खाने पीने का निज़ाम भी अच्छा है और लैट्रिन बाथरूम। इसमें उत्तर प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के बाहर से भी बच्चे आते हैं, बिहार वगैरह से? जी, बिहार से भी आते हैं बच्चे, बिहार के बच्चे और यहाँ यूपी के बच्चे होते हैं। फीस वगैरह बच्चों की कितनी है? फीस वगैरह के लिए बच्चे चूँकि आम तौर से बिहार के बच्चे जो आते हैं वो अपने गुर्बत के मारे होते हैं, गरीब होते हैं। जो देना चाहें फ़ीस वो देते हैं, जो नहीं देना चाहें उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जो चंदा होता है वही उसके ऊपर खर्च करते हैं। जो हॉस्टल में आते हैं वो फिर स्कूल कैसे जाते होंगे? नहीं, हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है मदरसे के बच्चों का वो यह है कि सुबह के औकात में 8 से 12:30 बजे तक मदरसे की तालीम होती है और फिर ज़ोहर के बाद यानी 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस की तालीम उन्हीं बच्चों को देते हैं। हाँ, इसी मदरसे में वही मैम आकर के पढ़ाती हैं, वही टीचरें पढ़ाते हैं जो सुबह स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हैं और दोनों तालीम। हायर किया है क्या? क्या चीज़? जो आते हैं पढ़ाने अलग से? वो यहाँ स्कूल भी चलता है ना मेरे यहाँ, तो बाकायदा स्कूली निज़ाम सुबह से उसका। हाँ, तो सुबह 1:30 बजे तक स्कूल ऑफ हो जाता है, फिर 2 बजे से वही टीचरें आ करके हमारे मदरसे के बच्चों को ये चारों तालीम देती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। और ये जो आपका फ़ंड है वो कैसे आता है? फ़ंड हम लोग जाते हैं, घर घर जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं, आप ताउन कीजिए, तो वो लोग जो देते हैं उस पर खर्च करते हैं हम लोग। हम चाहेंगे कि सरकार गवर्नमेंट चूँकि इससे पहले जब सर्वे करा रही थी तो हम लोगों को यकीन था कि कोई ऐसी जानकारी देंगे जिससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। जो नहीं कर रहे तो उसको हम लोग आगे मज़ीद उसको करेंगे ताकि और बेहतरी हो। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी ऐसी नहीं हुई और ये टीम जब आई तो हम लोग वो हुए कि भाई जो कमज़ोरी अगर थी और है तो आप बताइए ताकि हम उसकी सुधार करें।
अगर आप बताएंगे नहीं तो हम अपने आप को जितना समझ में आ रहा है उतना कर रहे हैं, बाकी जैसा बताएंगे वैसा हम लोग करने के लिए उसको गवर्नमेंट के जो भी कानून और जो भी लाइन है उसको हम लोग जो है उसको फॉलो करेंगे। तो यह मौलाना साहब है, मानना है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है इसको ये फॉलो करेंगे, जो बताना चाहिए इनको। हालांकि इसमें स्कूल भी चलता है और साथ साथ मदरसा भी चलता है। सुबह मदरसे की पढ़ाई होती है और उसके बाद जब बच्चे जो फ्री होते हैं 12 बजे के बाद, उसके बाद उसमें मदरसे की पढ़ाई स्कूल की पढ़ाई की जाती है जिसमें सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो साफ़ तौर से हालांकि जो मान्यता का है वो इनके पास इशू है नहीं है। आयोग की टीम आके जांच करके गई है, बहुत सारी चीज़ें पूछताछ करके गई है, ये हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन अभी जो हालात हैं वो है बीच में है कि आखिर इनको क्या करना होगा, चूँकि गवर्नमेंट एक तरफ से लिस्ट जारी कर रही है अवैध और इलीगल मदरसों की, और दूसरी तरफ ऐसे मदरसों में चलाने में कहीं ना कहीं इन सभी जो मालिकान हैं इसके या मौलाना है उनको दिक्कतें आ रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।